कराची में लुटेरे बेलगाम। गुलिस्तान जौहर में घर के बाहर खड़ी लड़कियों को असलहे के जोर पर लूट लिया गया। डाकू 8 सेकंड में वारदात करके फरार। औरंगी टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से जख्मी नौजवान सैफुर रहमान दौरान इलाज दम तोड़ गया। शहर कायद में जनवरी में डकैती मुज़ाहमत पर जांबाज़ अफराद की तादाद 8 हो गई। लाहौर प्रेस क्लब के सामने नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की कार पर फायरिंग। कैपिटल टीवी का क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह जान से गया। पुलिस ने वाक़या टारगेट किलिंग करार दे दिया। सहाफ़ियों का वाक़े के खिलाफ एहतजाज। कातलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। फैसलाबाद में डाकुओं का खौफ। रजाबाद में मुल्जिमान को शहरी से लूटमार की CCTV फुटेज सामने आई। डाकू असलहा दिखाए बगैर 60,000 रुपये नकदी और मोबाइल छीन कर फरार हो गए। नूर मुकद्दम कत्ल केस का मुल्जिम जाहिर जाफर डंडा डोली, कुर्सी और स्ट्रेचर के बाद अदालत खुद चल कर आया, लेकिन ज़मीन पर बैठ गया। नीम गुनूदगी की हालत में सर झुकाए रहा। तफ्तीशी अफसर अब्दुल सत्तार से मुल्जिम के वकील की जिरह मुकम्मल। समात बुध तक मुलतवी। इस्लामाबाद में कोरोना बेकाबू। एक दिन में रिकॉर्ड 1836 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 22% से जायद हो गई। वफाकी दारुल हुकूमत में मजीद 10 तालीमी इदारों को सील करने की हिदायत। पेम्स के 115 से जायद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मुतासर। रावलपिंडी के होली फैमिली और बेनज़ीर अस्पताल का लैब अमला भी वायरस में मुब्तला हो गया। जो आजकल बल्दियाती निजाम को काला कानून कह रहे हैं, उनका मुंह काला हो जाएगा। ये इनकी आखिरी कोशिश है। जो अपने कायद से वफा नहीं कर सकते, आपसे क्या वफा करेंगे। जो अपने कायद के ना हो सके वो आवाम के कैसे हो सकते हैं। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में किसान रैली से खिताब। MQM का नाम ना लेकर शदीद तनकीद की। कहा जो लोग सिंध के बल्दियाती कानून को काला कानून कह रहे हैं वो नाकाम होंगे। ये लिसानी फसादात करवाना चाहते हैं। बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने का 26वां दिन। हाफिज नईमुर रहमान की टंडो अलायार वाक़े की मजम्मत। कहा हम किसी को लिसानियत का खेल नहीं खेलने देंगे। बिलावल भुट्टो खाद की किल्लत पर एहतजाज करें लेकिन हारियों को हुकूक भी दें। अवाम के मसाइल तकरीरों से नहीं अमली इक़दामात से हल होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान शहजाद अकबर की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। ज़राए ने बताया है कि मुतअद्दिद अफराद के इंटरव्यूज भी कर लिए गए हैं। कुछ ऐसा हुआ प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नाखुशी आई और मीटिंग हुई है कि क्यों नहीं केसों में तेजी आ रही। नहीं नदीम साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बड़ी खबर आपको देंगे। वजीर आजम के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने इस्तीफा दे दिया है। खबर वही जो समा पर। शहजाद अकबर ने मुशीर बराए एहतसाब के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। करप्शन के खिलाफ एहतसाब का नतीजा सिफर निकला। एक ढेला कौमी खजाने में जमा ना करा सके। वजीर आजम नाराज थे। समा ने 6 दिन पहले ही बता दिया था। शहजाद अकबर इनकार करते रहे। शहबाज गिल भी खबर को चैलेंज करते रहे। अब लाजवाब हो गए। सब आज की एक ही खबर है, शहजाद अकबर साहब ने इस्तीफा क्यों दिया। शहजाद अकबर साहब या तो बर्न आउट हो गए होंगे, काम कर करके थक गए होंगे, या हो सकता है वो ये समझते हो कि उनके लिए कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें उन्हें काम करना चाहिए। तो बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं जब आप काम करते हैं, ये मैं नहीं बता सकता। शहजाद अकबर डिलीवर नहीं कर सके। उनका काम कुछ और था। वज़ीर आज़म की पार्टी तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। कहा शरीफ फैमिली माफिया की तरह काम कर रही है। माफिया हमेशा ब्लैक मेलिंग का सहारा लेता है। अवाम को बताएं राना शमीम ने कहाँ बैठकर बयान हल्फी तैयार किया। शरीफ फैमिली अपनी करप्शन पर कोई जवाब नहीं देती। किस मुंह से हम पर इल्ज़ामात लगाते हैं। वज़ीर आज़म को देखना होगा कि उनके मुशीर किसकी गेम खेल रहे हैं। गलत नसीहतों से ख़बरदार रहें। हम कोई मशवरा दें तो अनपढ़ मुशीर कान भर देते हैं। हुकूमत के इत्तेहादी चौधरी शुजात हुसैन का बयान। कहा मुशीर अपनी सोच के मुताबिक चीज़ों को उछालते हैं। नुकसान इमरान खान को होता है। वज़ीर आज़म मुखलिस लोगों को अपना दुश्मन न समझें।
नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। 10 दिन में नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट फराहम करने की हिदायत। अमल दरामद ना करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। तुम्हारी जुर्रत कैसे है शहबाज शरीफ को क्रिमिनल कहने की? 20,000 अरब के कर्जे का मकरूज करने वाला, हमारी आवाम से दवाई छीनने वाला, आटा बिजली गैस छीनने वाला क्रिमिनल होता है। क्रिमिनल आप हैं। वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर मानने से इनकार किया। कौमी मुजरिम करार दिया तो नून लीग का भी जवाब आ गया। मरियम औरंगजेब कहती हैं मुजरिम वो होता है जो कौम का आटा चीनी खा जाए, जिससे तोशा खाना और फॉरेन फंडिंग का जवाब ना बन पाए। आपकी गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं, आप इस्तीफा दें और घर चले जाएं। स्टेट बैंक का अगले 2 माह के लिए शरह सूद 9.75 बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा महंगाई में कमी आएगी, लेकिन मौशी तरक्की की 5 से घटाकर 4.5% कर दी। रजा बाखर ने कहा मौजूदा शरह सूद हमारी मईशत के लिए मुनासिब है।